क्या बात है भाई, हम यहाँ तुम्हें देखने आए हैं और तुम हमारे सामने हमारे मुंह पर ही खड़े होकर हंस रही हो अंदर ही अंदर। ये तो बहुत बदतमीजी है। वो मम्मी ने कहा था कि अगर हंसी आए तो मन मन में हंस लेना ताकि किसी को पता ना चले। और ये हंसी किस बात पर आ रही है? कुछ नहीं, बस वो एक पुरानी बात याद आ गई थी। चाय तुमने बनाई है? नहीं, वो काम वाली नहीं बनाई है, अंदर ही है वो। मम्मी ने मुझसे कहा था कि अगर कोई भी पूछे ना तो बोलना मैंने ही बनाई है। क्या बात है बहन जी, ये सब सिखा रही हैं अपनी बेटी को आप? नहीं नहीं बहन जी, उसे चाय बनाने आती है, बस वो बनाती नहीं है ना कभी, तो मैंने इसलिए बोला था ऐसा बोलने के लिए कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो जॉब करती है ना, तो घर के काम करने के लिए टाइम ही नहीं बचता उसके पास। ओह अच्छा अच्छा, जॉब करती हो तुम? बहन जी शादी के बाद छोड़ देगी वो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है जॉब छोड़ने की। हम लोग मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं, हमें इसकी जॉब से कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त एक ही है कि अपनी जॉब के साथ साथ घर भी सही संभालना होगा। अरे बस हमें हमारे बेटे को 2 टाइम वक्त से खाना दे दे, बहुत है हमारे लिए। अच्छा, तो फिर आपको नोट कमाने वाली के साथ साथ रोटी गोल बनाने वाली भी चाहिए? बिल्कुल भाई, अगर बहू रोटी नहीं बनाएगी घर में तो हम क्या भूखे मरेंगे? जरूर बनाऊंगी, अगर आपका बेटा आटा गूंथ देगा तो। क्या कहा? मेरा बेटा आटा क्यों गूंदेगा भला? आटा ही नहीं गूंथेगा, ये झाड़ू लगाएगा, मैं पोछा लगाऊंगी, ये सब्जी काटेगा, मैं सब्जी बनाऊंगी, ये कपड़े धो देगा, मैं बर्तन साफ कर दूंगी। होश में हो? दिमाग ठिकाने पे है नहीं? और क्या बोले जा रही हो, समझ भी आ रहा है कुछ? रिया बेटा क्या क्या बोले जा रही हो ये? रहने दीजिए बहन जी, ये नाटक मत कीजिए। जो आपने इसे सिखाया है ना वही बोल रही है ये। अरे इस तरह कोई जबान चलाता है होने वाले सास ससुर के सामने, और वो भी ऐसे टाइम पर जबकि हम इसे देखने आए हैं। ऐसे वक्त पे लड़कियों की जबान नहीं खुलती है, पर आपकी बेटी देखिए रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसमें गलत क्या बोला है मैंने? गलत क्या बोला है? बड़ी बेशर्म है। मेरा बेटा घर के काम करेगा, ये तुमने सही बोला है। घर के काम औरतें ही करती अच्छी लगती हैं, उन्हीं को शोभा देते हैं, मर्द नहीं करते घर के काम। क्या मैं बेशरम? आपका बेटा जॉब करता है तो जॉब तो मैं भी करती हूँ, और शायद आपके बेटे के बराबर ही सैलरी है मेरी। और अगर सैलरी बराबर नहीं भी होती तो बाहर जाकर मेहनत तो मैं भी करती ही हूँ ना। अगर मैं इनकी कमाने में हेल्प कर सकती हूँ तो क्या ये घर के कामों में मेरी हेल्प नहीं कर सकते? और आपसे किसने कहा कि घर के काम जेंडर बेस्ड होते हैं, सिर्फ औरतें ही करेंगी? घर के काम ना एक लाइफ स्किल होती है, औरत हो या मर्द सबको आना चाहिए। अगर आपका बेटा आपके लिए राजा बेटा है ना, तो मैं भी अपने मम्मी पापा के लिए रानी बेटी हूँ। बहुत प्यार से लाड से पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने मुझे, पढ़ाया लिखाया, और आज मेरी जॉब, उसके पीछे भी मेरे पेरेंट्स ही हैं। उनके बिना मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। देखिए, घर के काम मुझे नहीं आते, मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, पर शादी के बाद मैं एक मशीन नहीं बनना चाहती। मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे हेल्प करे, मुझे समझे। कभी अगर इनके पैर में दर्द हो, सर में दर्द हो थकान से, तो मैं पैर दबा दूं, चाय बना दूं। कभी मैं थकी हुई हूं तो ये मेरे पैर दबा दे, मेरे लिए चाय बना दे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। और कोई भी रिश्ता ना एक इंसान नहीं चला सकता, दोनों को बराबर मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर वो रिश्ता टिकता है। वरना आप कितनी भी गोल रोटी बनाने वाली ढूंढ लीजिए, रिश्ता नहीं टिकेगा। अरे चुप हो जा रही है बेटा। आटा गूंदना नहीं आता तो क्या हुआ, सीख जाऊंगा, और खाना हम दोनों साथ में मिलकर बना लेंगे। और रही बात झाड़ू पोछे की, तो हम उसके लिए काम वाली लगा लेंगे। क्या बोल रहा है बेटा? माँ, रिया मुझे पसंद है, इसकी सोच और सच्चाई मुझे अच्छी लगी। और यह सही तो कह रही है, जब हम कंधे से कंधा मिलाकर कमा सकते हैं तो घर का काम भी साथ में कर सकते हैं ना। जब घर हमारा है, रिश्ता हमारा है, तो जिम्मेदारी भी हम दोनों की बनती है। शाबाश बेटा, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, और मैं भी तो तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ ना। बेटा, मुझे भी लड़की पसंद है। अरे तो देर किस बात की, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। रुकिए, घर के लोगों को ये रिश्ता पसंद है तो भला मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? मुझे भी ये रिश्ता पसंद है। अरे क्या बात! बधाई हो जी, बधाई हो।